नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश, जिसमें मध्य प्रदेश के अहम पॉलिटिकल मुद्दे पर हम करते हैं डिबेट। आज बात आपकी सेहत और इससे जुड़ी पॉलिटिक्स की। कांग्रेस ने जोर शोर से बीते दिनों प्लास्टिक के चावल और काले कारोबार को लेकर बड़े खुलासे का दावा किया। यह दावा किया कि सरकारी राशन की दुकानों पर जो चावल बंट रहा है, जो गरीबों को दिया जा रहा है, वो प्लास्टिक के चावल है। और इसके बाद प्रशासन से लेकर सरकार तक हड़कंप मचा, पूरी मशीनरी हरकत में आई और जो सच्चाई सामने आई उस पर आज की डिबेट का सबसे बड़ा मुद्दा बना चुनावी चावल अफवाह की हांडी। इस पर बहस शुरू करें, इसके पहले यह मुद्दा शुरू कहां से हुआ, किस पक्ष ने इस पर क्या कहा, प्रतिक्रिया में वार पलटवार में क्या कहा गया, ये देखिए, फिर इसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक के चावल को लेकर सनसनी मची हुई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकारी राशन दुकानों पर प्लास्टिक के चावल बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने मीडिया को प्लास्टिक के दाने जैसे दिखने वाले चावल भी दिखाए। ये है प्लास्टिक चावल, दुकानों पे लोगों केवल 2 किलो मिल रहा है। लोगों ने लाके दिए कि हम हमारे घरों में जो चावल है। आपका क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, हमारा स्टैंड है, इसको एक्सपोज करेंगे। अगर ये तो लोगों की जानलेवा स्थिति है। कांग्रेस के इस गंभीर आरोप पर प्रशासन तुरंत हरकत में आया, लेकिन फिर खोदा पहाड़ निकली चूहिया की कहावत सच साबित हुई। जांच में पता चला कि यह फोर्टिफाइड राइस है, जो कुपोषण दूर करने के लिए रामबाण के रूप में जाना जाता है। इस पर सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस योजनाओं पर भ्रम फैला रही है ताकि गरीब इसका लाभ न ले पाए। कुछ लोगों के द्वारा इस चावल को लेकर प्लास्टिक का चावल होने की भ्रांति फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। इस चावल को उचित मूल्य दुकानों तक पहुंचाने के पहले खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम और वेयर हाउस के अमले द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है और पिछले 3 माह में फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता को लेकर किसी उपभोक्ता से किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फोर्टिफाइड चावल पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन उस चावल को प्लास्टिक का चावल, कांग्रेसी कितना झूठ बोलेंगे आखिर, कितने भ्रम फैलाएंगे आखिर। दरअसल कुपोषण और एनीमिया जैसी बीमारियों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने खाद्यान्न संबंधित सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल बांटने के निर्देश दिए हैं। सामान्य चावल में अलग से पोषक तत्व मिलाने पर फोर्टिफाइड राइस बनता है। पकाने और स्वाद में ये आम चावल जैसा ही है, लेकिन थोड़ा अलग दिखने के कारण कई बार लोग इसे प्लास्टिक समझ लेते हैं। शिखिल व्यवहार, IBC 24, भोपाल। तो ऐसे अगर आप देखें तो फोर्टिफाइड राइस जो है बाजार में आम राइस की तुलना में थोड़ा महंगा, क्योंकि ये अतिरिक्त पोषक तत्वों वाला होता है। लेकिन इस राइस को लेकर जो पक्ष विपक्ष के बीच में बहस छिड़ी है, इस बहस ने एक नए विवाद को जन्म दिया कि क्या विपक्ष बिना जाने समझे कोई अफवाह फैला रहा है, क्या इसका कोई चुनावी लाभ उनको मिलेगा। और अब जब ये बात सच्चाई के तौर पर सामने सरकार और विभाग के द्वारा लाई गई है, तो इस पर क्या कांग्रेस बैकफुट पर जाएगी, उसे नुकसान होगा। चलिए, दोनों पक्षों से दो बड़े कद्दावर और समर्थ नेता इस मंच के ऊपर फेस टू फेस बात करेंगे, फेस टू फेस उत्तर देंगे। हमारे साथ में विवेन कोंगल साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। नमस्कार विवेन साहब, स्वागत है आपका फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी प्रहलाद कुशवाहा जी भी जुड़ गए हैं। प्रहलाद जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत। आप लोग शुरुआत में अपनी बात बिना रोक टोक के ओपनिंग स्टेटमेंट रखें। विवेन कोंगल साहब, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, पीसी शर्मा जी पूर्व मंत्री, इतने सीनियर नेता, कैसे बिना जाने परखे दावा कर दिया कि ये प्लास्टिक राइस है जबकि वो फोर्टिफाइड राइस है। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाना नहीं चाहती है। आप पीसी शर्मा जी की जो समस्या है और पीसी शर्मा जी की जगह पर जाकर यदि उनसे हम संबंधित अपने आप को समझेंगे तो हम पाएंगे कि पीसी शर्मा जी मध्य प्रदेश के एक जिम्मेदार जो है जनप्रतिनिधि हैं। 1, 2 नहीं, दर्जनों की संख्या में ऐसे लोग पीसी शर्मा जी के पास में रोज आए, जिन्होंने इस बात की कंप्लेंट करी कि जो चावल मिल रहा है फोर्टिफाइड राइस नाम से, इस चावल को खाने के बाद में ये रबर की तरह जो है कठोर जो है
स्वाद में दिखाई देता है और इसको चबाना पड़ता है। और ये इसको प्लास्टिक राइस की संज्ञा ही आम जनता ने दी है या कांग्रेस ने दी है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। और इसका मूल कारण कहां पर है उस बात को जरा समझ लीजिए। फोर्टिफाइड राइस की जो बनाने की प्रक्रिया है, इसको पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से केंद्र सरकार ने 2020 में शुरू किया था। आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य नहीं है जिसके अंदर फोर्टिफाइड जो राइस है इसको लेकर शिकायतें आई हैं। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तरांचल हो, बहुत सारे राज्यों के अंदर फोर्टिफाइड राइस को प्लास्टिक चावल बोलने की प्रथा स्टार्ट हुई और ये जनता की तरफ से आई है। जनप्रतिनिधियों को इसकी शिकायत की गई है। पीसी शर्मा जी को आम जनता ने इस बात की शिकायत की है कि ये जो चावल है जब हम इसको पकाते हैं तो ये रबर की तरह चबाने में लगता है, ये आम चावल की तरह नहीं है। एक तो मिलावट के मामले में वैसे ही हमारा मध्य प्रदेश बदनाम है, उसके बाद अगर इस प्रकार का चावल आएगा तो मूलतः यहाँ पर फोर्टिफाइड राइस की जो पायलट प्रोजेक्ट के बाद में जो फोर्टिफाइड राइस को उचित मूल्य की दुकानों पर वितरण करने का जो कार्य किया गया, उसमें जनता को किसी भी प्रकार का अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं दिया गया। आज ये बताइए कि बड़े जनप्रतिनिधि हों, हमारे और हमारे जैसे लोग भी है जो लगातार मीडिया में जुड़े रहते हैं, हम तो जनता के बीच में रहते हैं, हमारे जैसे लोगों को इस फोर्टिफाइड राइस के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं थी। चलिए विवियन खोंगल साहब, आपने जो बात रखनी चाहिए वो तर्क पूरी तरह सामने आ गया कि लोगों ने शिकायत की, लोगों ने प्लास्टिक राइस बताया, लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार को चलाना चाहिए था, पायलट प्रोजेक्ट है। लेकिन अब भी एक सवाल अनुत्तरित रह गया कि क्या किसी पूर्व मंत्री को, जिम्मेदार व्यक्ति को इतनी बड़ी बात का परीक्षण किए बिना या बिना केवल आधार के ऊपर जनश्रुतियां, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि अफवाहें, वो अगर आगे बढ़ती तो नुकसान लोगों का ही होता है और इमेज आपकी डाउन होती है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। प्रहलाद कुशवाहा जी हैं सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से, उनसे पूछता हूं। कुशवाहा साहब, आवाज अगर आपको मेरी मिल पा रही है, ओपनिंग स्टेटमेंट आप अपना रखें जो कहा गया कि प्लास्टिक राइस है। प्रहलाद कुशवाहा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल जी। यहां कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री ने यह आरोप लगाया कि प्लास्टिक राइस बट रहा है, बाद में पता चला वो फोर्टिफाइड राइस है। क्या बीजेपी को इसमें लगता है, क्या जानबूझकर किया गया? वो यहां कह रहे हैं कि लोगों की शिकायत थी और पूर्व के अनुभव थे, इस आधार पर उनका ये कहना था। जी, एक बार थोड़ा सा फिर से दोहराएंगे क्या? कुशवाहा साहब, कांग्रेस पार्टी का आरोप आपको पता है, फोर्टिफाइड राइस बांटा जा रहा था राशन दुकानों में, उन्होंने कहा प्लास्टिक राइस है। इस मंच पर वे कह रहे हैं कि लोगों की शिकायत थी, कांग्रेस ने केवल शिकायत को आवाज दी। देखिए, मैं इनके जो मंत्रीगण हैं, इनको मैं बहुत स्पष्ट, जो मंत्रीगण रहे कांग्रेस के नेता हैं, और उनको देखिए मध्य प्रदेश के अंदर हो या किसी भी राज्य के अंदर हो, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के सामने कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जिसका ये विरोध कर सके। तो ये उल जुलूल कुछ भी बातें लेकर आते हैं। इनको ये नहीं है कि हम किस प्रकार का अन्न दे रहे हैं। अब अगर इनकी बात झूठी साबित हो रही है तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो जनता की शिकायत है। अरे जनता की शिकायत तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी से हो गई है। कांग्रेस पार्टी जिस स्तर पर आकर अब दुष्प्रचार करने का काम, लोगों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो इस प्रदेश की जनता और यहाँ का एक जो संभ्रांत नागरिक है वो बेहतर देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। अब मुद्दों पे चर्चा करना इनकी आदत में भी नहीं है, क्योंकि इनके चाहे नेता सदन के अंदर हो तो सदन के अंदर दूसरी बात करते हैं, और वहीं पर आप देखेंगे कि जब भ्रमित करने का विषय आता है तो ये जनता के बीच में आकर भ्रमित करने का काम करते हैं। इनको यही नहीं पता है कि हम पौष्टिक अनाज दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं, तो उसकी गुणवत्ता क्या है। चलिए, आपने अपनी बात रख ली। मैं वापस विवियन साहब से पूछता हूं, वही सवाल पूछता हूं। विवियन साहब, क्या समझदारी इसमें नहीं है? पूर्व के इतने लंबे तजुर्बे का क्या ये सार नहीं होना चाहिए कि अगर कोई अफवाह है या शिकायत है, पहले आप परीक्षण कर लें, इसके बाद में आप उसे आवाज दें, बजाय इसके कि उस अफवाह को आप और पुरजोर तरीके से गंभीर आरोप बनाकर सामने रखें? नुकसान लोगों का होगा, बाद में इमेज का आपका नुकसान होगा। सर पुनीत भाई, बहुत ही सम्मान पूर्वक मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि कोई भी सम्मानित जनप्रतिनिधि जो 40 सालों से सार्वजनिक जीवन में है और जो है राजनीति करके आज समाज की सेवा कर रहे हैं, उनको क्या फायदा होगा इससे कि भाई इस पे अफवाह फैलाई जाए? भाई, एक जनप्रतिनिधि है,
राजधानी भोपाल के अंदर जो है एक सम्मानित विधानसभा के सदस्य हैं, वो उनके पास में दर्जनों की संख्या में जब लोग आए तब उन्होंने स्वयं इस मुद्दे को उठाया। और प्लास्टिक चावल की जो संज्ञा जो पीसी शर्मा जी ने इस्तेमाल की है, ये पीसी शर्मा जी का शब्द नहीं है, ये आम जनता ने उन्हें बताया कि भाई ये प्लास्टिक की तरह। देखिए मेरी बात समझिए, फोर्टिफाइड राइस का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा था, इसमें जानकारी का अभाव है, अवेयरनेस प्रोग्राम की कमी है। इस बात को कांग्रेस पार्टी काफी पहले से कहती आ रही है। इस बात को समझने की आज आवश्यकता है। विवेन साहब, मेरा आपके किसी तर्क से कोई असहमति नहीं है। किसी भी समझदार व्यक्ति का आपकी किसी तर्क से असहमति नहीं होगी। मेरा पॉइंट केवल इतना है कि अगर कोई चीज आपके पास शिकायत आई है, आप इतना लंबा जब प्रशासन कर चुके हो, तो क्या आप बिना तस्दीक किए उसे चलाएंगे? अब क्या करेंगे? अब जब सच्चाई सामने है तो आप क्या करेंगे? विपक्ष क्या करेगा? मेरा प्रशासन से है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है कि जब आप एक फोर्टिफाइड राइस को एक राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य कई जिलों के अंदर जब आप इसका वितरण करते हैं, तो क्या ये आपका दायित्व नहीं है कि उसको पकाने का सही तरीका, उसको किस प्रकार से धोना है? प्रहलाद कुशवाहा साहब सुन रहे हैं? अगर आप हैं तो आप उत्तर दें। वो कह रहे हैं आपको पहले बताना चाहिए कि राइस दिखता ऐसा है और इसके गुण ऐसे, इसको पकाना ऐसे चाहिए। देने की अवेयरनेस प्रोग्राम आपको पहले चलाना चाहिए। आपको जब भ्रम आप फैला चुके होते हो और आप जब झूठ साबित हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं ये विषय तो अब आपको उसके ऊपर लिपापोती भी करना है। भाई ये फिर अभी पकाना कैसे है ये भी पूछेंगे, फिर उनको खाना कैसे है ये भी हमारे कांग्रेस के मित्र पूछने लगेंगे कि भैया खाना कैसे ये भी बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के भ्रम फैलाना कांग्रेस पार्टी छोड़े और जो मध्य प्रदेश के अंदर गरीब जनता की सेवा हो रही है उस सेवा को स्वीकार करें और खुद भी सेवा करें। आपस में लड़ना भी छोड़ें, क्योंकि आपस में जब लड़ेंगे तो फिर अपने नेता में जब समन्वय नहीं होता है आपस के नेताओं में, तो ये चलिए वो ये कहना चाह रहे हैं, जितना हम समझ पा रहे हैं कुशवाहा साहब, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब आप भी विपक्ष भी थोड़ी जिम्मेदारी लेगा, थोड़ा बताएगा लोगों को ये आपके लिए लाभप्रद चीज है जो सरकार दे रही है, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेके पकाना कैसे है, खाना कैसे, कितनी मात्रा में, ये लेके आपको उसका यूज करना चाहिए। क्या अब ये काम बेहतर नहीं होगा? पुनीत जी, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है कि आज प्रशासन की जवाबदेही, खाद्य विभाग की जवाबदेही क्या होनी चाहिए थी जब फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जा रहा है। अगर उसे आम चावल की तरह पकाया जा रहा है और वो उसमें प्लास्टिक की तरह, उसमें कड़कपन, उसमें लचीलापन प्लास्टिक की तरह आ रहा है, और बिजनेस स्टैंडर्ड की मार्च 2022 की एक सुप्रसिद्ध प्रशासन को एक काम करना चाहिए। कुशवाहा साहब उत्तर देंगे, लेकिन मेरी बात का अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब आपने चूंकि इस बात को आगे बढ़ाया, अब आप आगे क्या करेंगे? इस बात को कहता है, देखिए हमारा तो प्रशासन से हमारी मांग है कि भाई आपको इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम, इसके जानकारियां आपको आम जनता तक पहुंचानी चाहिए वितरण करने के पहले। और अगर आपसे चूक हुई है तो अभी आप अपनी भूल स्वीकार कीजिए। और कांग्रेस किस पे आप कोई चूक नहीं पाते सर? मैं वही आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई मनगढ़ंत बात की है। कई महीनों से मतली आना, पेट में दर्द होना, इस प्रकार की सही तरीके से न पकाए जाने के बाद इस प्रकार की घटना प्रहलाद कुशवाहा साहब उत्तर दें। देशभर में सामने आई है। मुझे मेरे सवाल का स्पष्ट उत्तर नहीं मिला, जनता की सवाल का, कि क्या इस मामले में कांग्रेस की कहीं कोई भूल आप पाते हैं? लेकिन चलिए आप उत्तर दीजिए। पहले आपको बताना चाहिए था, प्रशासन को ताकीद करना चाहिए था, इसका तरीका समझाना चाहिए था। देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है कि जब शासन अगर किसी प्रकार का पोषण आहार या फिर किसी प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की योजना हो या लाभान्वितों को देने का विषय हो, तो देखिए प्रॉपर उसके बारे में बताया भी जाता है, बताया भी जा रहा है। ये मैं बहुत ही निश्चिंतता के साथ और बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। फिर दर्जनों शिकायतें पीसी शर्मा जी के पास कैसे पहुंची हैं, विपक्ष के पास कैसे पहुंची? न केवल पीसी शर्मा जी के पास, देश भर से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों से शिकायतें आ रही हैं। पीसी शर्मा जी की बात पिछले दिनों भी देते आए हैं, इसलिए बहुत स्पष्ट है कि पीसी शर्मा जी किस स्थिति में हैं। वो सिर्फ अपने आप को मीडिया में स्थापित रखने के लिए कुछ भी बोलते हैं। उनको बाद में ये समझ में आया कि मैं गलत बोल गया। उत्तर दें अब इस बात का। मीडिया में बने रहने के लिए आप किसी भी शिकायत को आगे बढ़ा देंगे बिना तस्दीक किए? पीसी शर्मा जी को जरूरत है,
मीडिया में पीसी शर्मा जी को बने रहने की आवश्यकता है। वो ऑलरेडी पिछले कई वर्षों से स्थापित राजनीतिक समाज सेवी है बहुत बड़े, उन्हें आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो करोड़ों रुपए के विज्ञापन इनको देने पड़ते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए कुशवाहा जी, बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूँ। पूरे देश भर से इस प्रकार की समस्याएं आई है कि केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश भर से इस प्रकार की समस्याएं सामने आई है, जिसमें लोगों को उल्टी होना, उनको पेट में दर्द होना, मथली आना, 45 राइस को। आप मुझे एक बात बताइए कि जो व्यक्ति आज राशन की दुकान पे उचित मूल्य के राशन की दुकान पे जाकर राशन परचेज कर रहा है या राशन तो वितरित राशन किए जाने वाले अनाज को ग्रहण कर रहा है, उस व्यक्ति की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या शिक्षा का स्तर होगा उसका, क्या उसको सही जानकारी देना, सही तरीके से पकाने की विधि बताने को आवश्यक नहीं समझते। और अगर आप आवश्यक नहीं समझते इसको, तो ये जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है जनता की, इसके जिम्मेदार आप हैं। फिर विवेन साहब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जानकारियां दी गई, कुछ लोग जानकारियों को सही तरह से ग्रहण नहीं कर पाए, उन्हें गलतफहमियां हुई, उन्हें शिकायतें हुई, उन्होंने शिकायतें की भी होंगी, चलिए, लेकिन क्या उस शिकायत को बिना समझे आगे बढ़ा देना, उनकी गलत जानकारियों को दुरुस्त करने से ज्यादा गंभीर चीज ये नहीं है कि आप उन्हें उपयोग करने से पहले उससे और दूर कर रहे हैं? बहुत ही सम्मानित और जाना माना चैनल है प्रदेश का। अपने संवाददाता को क्यों ना हम उन गरीबों के बीच में भेजे और उनसे हम स्वयं चल के पूछते हैं कि क्या आप बताइए कि इस प्रकार की कोई जानकारी आपको दी गई है? प्लास्टिक चावल नहीं है, बजाय प्लास्टिक चावल के इसको पकाने की विधि कुछ और। क्या कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि अभी भी जो चावल बट रहा है वो प्लास्टिक का है? आप इस बात को इसको कहेंगे जिम्मेदारी से? तो सर इसी मंच पर आप जिम्मेदारी से कहेंगे कि आपकी शिकायत या लोगों की शिकायत सही है, यहाँ जो बोला जा रहा है वो गलत है? जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं कि लोगों की भ्रांतियां दूर करने के लिए जो प्रयास प्रशासन को करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किए। ठीक है, मतलब ये तो कांग्रेस मानती ना कि भ्रांतियां थी। विवेन जी, ये तो आप मानते हैं कि भ्रांतियां थी, थोड़ी गलत जानकारियां थी, कम जानकारियां थी, और इसकी जवाबदेही किसकी होनी चाहिए अगर कम जानकारी थी तो? इसकी जवाबदेही किसकी है प्रहलाद साहब? जानकारियां कम है, इसकी जवाबदेही किसकी है? देखिए, निश्चित तौर पे मैं बात तो कई बार इस बात को 2 बार कह चुका कि देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी प्रकार का पोषण आहार दिया जा रहा है, चावल जैसे दिया जा रहा है, तो देखिए उसको जानकारी निश्चित तौर पे वहां पर दी जा रही है। और रही बात माननीय पीसी शर्मा जी की, नहीं, अगर जानकारी दी जा रही है तो फिर इतनी शिकायतें क्यों हैं? क्या उनको नहीं पता? कौन से वे लोग हैं जो वहां गए शिकायत करने और आपके पास नहीं आए? एक बात ये भी है, विपक्ष के पास जा रहे हैं, सत्ता पक्ष के पास नहीं आते हैं, प्रशासन के लोगों के पास नहीं आते हैं, क्यों? देखिए, ये कई बार क्या है, ये कई चीजें पीसी शर्मा जी ढूंढते हैं और कई लोगों की मनगढ़ंत कहानियां भी बनाते हैं पीसी शर्मा जी। तो ये इसका उत्तर तो विवेन जी दें। इसमें कोई सच्चाई नहीं है सर। इस प्रदेश के अंदर 110 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ 2022 में, अभी पिछले साल। इस प्रदेश के अंदर कंकर और पत्थर मिलाने के बड़े बड़े वीडियोस देखकर प्रदेश को शर्मसार किया गया। आपके संगठन मंत्री कुशवाहा जी, हितानंद शर्मा, क्या उनके सगे भाई के ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई है राशन जल्दी उत्तर दें मिलाने में और इस मामले में? तो आप लोग शर्मसार करते हैं प्रदेश को। तब कुछ नहीं, ऐसी विषय पे आ गए हैं कि आरोप लगाइए, आरोप न से 2 बड़े नेताओं का नाम लीजिए, चलिए ये इनके क्या कर रहे हैं। और रही बात ये कंकड़ पत्थर की और दुनियादारी की बात करी, जिसने भी कार्रवाई, जिसने भी अगर इस तरह का काम किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई, जिसने गलत किया उस पर एक्शन हुआ। लेकिन क्या ये चूक हुई, क्या ये चूक हुई विपक्ष कांग्रेस की तरफ से, किसी नेता की तरफ से, या फिर ये चूक है सरासर प्रशासन की? जनता डिसाइड कर। लेकिन इसके पहले फाइनल कमेंट विवेन साहब, क्या इस पर अब कांग्रेस पार्टी का स्टेक होगा? लोगों को वो अब क्या कहेंगे? जानकारी का अभाव है, अवेयरनेस प्रोग्राम का डेफिशिएंसी है। हम लोग जनता के बीच में जाके उन्हें सही तरीका बताएंगे। हमें अफवाह फैलाना या किसी प्रकार का दुष्प्रचार करने की कांग्रेस पार्टी की आदत नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कार्य करने का तरीका नहीं है। हमारी नीयत, नीति और नीयत ऐसी नहीं है। हमें तो जो जनता से फीडबैक मिला उसे हमने आप लोगों के जरिए जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। यदि इस प्रकार की कोई चीज आती है, ठीक है, तो प्रशासन को। फाइनल कमेंट प्रहलाद कुशवाहा साहब का भी, वो विपक्ष कह रहा है कि अब ये काम हम करेंगे, काम तो था प्रशासन। पीसी शर्मा जी तो कुछ भी गुब्बारा फुलाते हैं, खुद ही के मुंह में फट जाता है। जब खुद ही के मुंह में फट जाता है तो बात इधर उधर की करने लगते हैं।
चलिए, आपने अपना और 20 सेकंड से भी कम में अपनी बात रखी, लेकिन कुल मिलाकर के चुनावी साल में विपक्ष ऐसी किसी भी शिकायत को आगे रखेगा, लेकिन वो शिकायत सही है, गलतफहमी है, कम जानकारियां हैं, उस आधार के ऊपर जनता की आवाज वो बनेगा। अब सत्ता पक्ष की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या ठीक जानकारी नहीं दी गई, पूरी तरह से जानकारी नहीं दी गई, बार बार जानकारी नहीं दी गई, इन सब के बीच में क्या कांग्रेस पार्टी को कोई बैकफुट पर आने जैसी स्थिति है? जनता अच्छे से देख समझ और डिसाइड कर रही है और ये दोनों पक्ष समझते भी हैं। फेस टू फेस में आप लोगों ने अपनी बात रखी। धन्यवाद, नमस्कार।